इनाया अपने पप्पी के साथ गार्डन में खेल रही थी। तभी एक तितली गार्डन में उड़कर आई। इनाया तितली को देखकर बहुत खुश हुई और उसके साथ खेलने लगी। तितली उड़ रही थी और अचानक जंगल की ओर जाने लगी। इनाया भी तितली के पीछे पीछे चलने लगी। तितली के पीछे पीछे चलते चलते इनाया जंगल में और अंदर चली गई। जब वह वहां गई तो उसने देखा कि वहां और भी बहुत सी तितलियां उड़ रही हैं। यह देखकर इनाया और भी खुश हो गई। अचानक जंगल के अंदर से एक बाघ की डरावनी दहाड़ सुनाई दी। बाघ की ऐसी दहाड़ सुनकर इनाया बहुत डर गई। जंगल के आसपास का माहौल किसी तरह भारी हो गया। इनाया डर से कांपने लगी। इनाया को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इनाया ने दूर से किसी चीज को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। बाद में उसने एक बहुत बड़ा बाघ देखा। यह स्थिति देखकर इनाया अपने कुत्ते के पपी के साथ वहां से भागने लगी। किंग कांग ने कहा, मुझसे मत डरो, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह डरकर क्यों भाग रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ? और क्या? याना हाँफते हुए कहने लगी, जंगल में एक बड़े बाघ ने हमारा पीछा किया था, इसीलिए हम भाग रहे थे। बाघ हमें खा जाएगा। किंग कांग, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? किंग कांग ने इनाया से कहा कि अब डरने की कोई बात नहीं। फिर किंग कांग ने इनाया से कहा कि तुम यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हो। बाघ यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना, जब तक मैं न कहूँ यहाँ से नीचे मत आना। तुम यहीं बैठो, मैं बाघ को काबू में कर लूंगा बहुत जल्दी। बाघ ने किंग कांग से कहा, किंग कांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे रास्ते से हट जाओ, वे मेरे शिकार हैं। किंग कांग ने कहा, वे मेरे दोस्त हैं। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुम उनके पास जाना चाहोगे तो मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो जाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा, यहाँ से चले जाओ। बाघ हंसा और बोला, किंग कांग, तुम भूल गए होगे कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। वह हंसने लगा। फिर किंग कांग ने गुस्से में कहा, अगर तुम इस जंगल के राजा हो तो मैं इस जंगल का सम्राट हूँ। यह कहकर किंग कांग बाघ पर कूद पड़ा। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। इनाया, जो एक पेड़ की ढलान पर बैठकर यह सब देख रही थी, दोनों के बीच लड़ाई देखकर डर से कांपने लगी। दोनों के बीच लड़ाई में एक समय ऐसा आया जब बाघ किंग कांग के सामने टिक नहीं पाया और अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे भागने लगा। जब बाघ किंग कांग को हराकर भाग गया तो इनाया बहुत खुश हुई। इनाया दौड़कर किंग कांग के गले लग गई और बोली, थैंक यू किंग कांग, आज हम तुम्हारी वजह से बाघ के हमले से बच गए। बहुत बहुत थैंक यू किंग कांग। फिर किंग कांग इनाया और कुत्ता चनाती इनाया के घर की ओर चलने लगे। किंग कांग इनाया को सुरक्षित उसके घर ले गया और इनाया को अलविदा कहकर किंग कांग वापस जंगल में चला गया। इनाया और किंग कांग की यह कहानी आज यहीं खत्म होती है। मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आऊंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब ठीक रहें, सुरक्षित रहें, हेल्दी रहें। आज के लिए अलविदा। अल्लाह हमारी रक्षा करे।